सभी साथियों को, सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों का मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आज इस वीडियो के माध्यम से खास करके जो देवरिया में जो घटना हुई है उसके विषय में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करूँगा। जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना की जितना भी निंदा किया जाए उतना जो है कम है। और निंदनीय घटना निंदनीय होता है। जो भी घटना में दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, लेकिन यदि यही कार्रवाई शुरुआत में हो गया होता तो जो 6 जाने गई है वह 6 जाने नहीं जाती। और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होगा और जिसकी वजह से यह घटना घटी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 6 जाने गई है, जिम्मेदारी यदि अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, यदि जिम्मेदारी के साथ काम किया होता तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। और घटना के पीछे कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, अब यह जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही तय हो पाएगा कि जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस बिंदु को लेकर के यह आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद ऐसा हुआ होता तो इस प्रकार की घटना नहीं होता। मैं उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपके बीच में मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में भी था कि जो है एंटी भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 2017 का विधानसभा का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीता और उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने। एंटी भू माफिया का पोर्टल भी जो है बनाया गया था और एंटी भू माफिया का जो पोर्टल बनाया गया था उस पर ये अच्छे तरीके से कार्रवाई हुई होती और तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक प्रकार से भू माफियाओं से मुक्त जो है प्रदेश हो गया होता। तो एंटी भू माफिया का जो कार्रवाई है, एंटी भू माफिया के पोर्टल के माध्यम से जितने भी एप्लीकेशन गए सभी पर उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हुआ। धीरे धीरे एंटी भू माफिया का जो एक प्रकार से जो पोर्टल है लोगों का जो है विश्वास भी टूटने लगा और लोग जो है एंटी भू माफिया के पोर्टल पर जो है एप्लीकेशन भी देना बंद कर दिया। और सभी लोगों को जानकारी भी है एंटी भू माफिया का पोर्टल बना था और जितने भी तहसील हैं, थाने हैं, बड़े बड़े जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों के आसपास जो है बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग भी लगी थी। मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो, प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो उस होल्डिंग पर लगा था। जो एंटी भू माफिया का होल्डिंग जो बड़ा बड़ा सरकार के द्वारा जो है विज्ञापन उसको हम कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वह जो लगाया गया था, पोस्टर हम कह सकते हैं, विज्ञापन कह सकते हैं, तो उस पर जो है लगा था प्रधानमंत्री का फ़ोटो और योगी का फ़ोटो। लेकिन यदि एंटी भू माफिया का पोर्टल बनने के बाद अच्छे तरीके से एंटी भू माफियाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई होती तो एक प्रकार से पूरे प्रदेश में भू माफियाओं से मुक्त प्रदेश हो गया होता। और आज इस प्रकार की जो घटना घटी है तो हम देख सकते हैं कि एंटी भू माफिया का जो पोर्टल था वह जो है 2017 के चुनाव के बाद जब से बनाया गया वह जो है अच्छे तरीके से काम नहीं किया। और यहाँ तक अब दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के समय जनता के बीच में एक प्रकार से वादा भी किया गया, घोषणाओं के माध्यम से घोषणा भी किया गया। उसके बाद भी एंटी भू माफिया का पोर्टल यदि सक्रिय रूप से जो है चला नहीं, कार्रवाई उस तरीके से राजस्व विभाग ने किया नहीं, तो एक प्रकार से यह घटना क्यों घटी तो इसके पीछे भी लोगों को जानना चाहिए। यदि सरकार ने जो कदम उठाया था, जो काम कर रही थी सरकार, तो आज जो 6 जाने गई है, यदि सरकार के द्वारा एंटी भू माफिया का पोर्टल उसी समय अच्छे से चला दिया गया होता और एंटी भू माफिया जितने भी भू माफिया उत्तर प्रदेश में हैं कार्रवाई हो गई होती। मुझे नहीं लगता था कि जो देवरिया में घटना हुई है, जो 6 लोगों की जान गई है, यह जान बच जाती। और ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे घटनाएं घटी होंगी, बहुत सारे लोगों की जान गई होगी, सभी लोगों की जान नहीं जाती।
इस प्रकार के मामलों में। जितना भी ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद है, लोगों की जानें जा रही हैं और देवरिया में 6 लोगों की गई है और भविष्य में भी जो है ज़मीन से जुड़े हुए मामलों में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। निश्चित है, ज़मीन का विवाद ही इस प्रकार का विवाद होता है। मैं ये कहता हूँ छोटा छोटा विवाद सरकार जो है, राजस्व विभाग जो है नहीं निपटा सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े जो विवाद हैं, जो एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में जो बड़ा बड़ा विवाद है, जो एक व्यक्ति का ज़मीन दूसरे व्यक्ति गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया है, उसकी भी जांच पड़ताल हो सकती है। तो बड़े बड़े जो विवाद हैं ज़मीन से, उनका निपटारा जो है राजस्व विभाग कर सकता है। तो जितने भी बड़े जो विवाद हैं उसको जो है राजस्व विभाग निपटा सकती है। यदि नहीं निपटाया जाएगा तो फिर इस प्रकार की जो है घटनाएं आगे भी घट सकती है और सरकार को यह समझना चाहिए। और आखिर सरकार जब 2017 के विधानसभा के चुनाव को जीतने के बाद जब सरकार बनी, जब एंटी भूमाफिया का पोर्टल बना, तो उसके बाद सरकार को अपना कदम पीछे जो है क्यों खींचना पड़ता है। सारे जो है गरीब व्यक्तियों का, जिनका ज़मीन किसी प्रकार से कोई अवैध रूप से अपने नाम करवा लिया है या अवैध रूप से कब्जा किया है, तो उसी का तो इसमें जो है समस्या के रूप में उसका ही तो निस्तारण होता, उसके ही हक में तो फैसला जाता। आखिर जो है एक प्रकार से यदि एंटी भूमाफिया का पोर्टल नहीं चलाया गया और अच्छे तरीके से नहीं चला, तो किसका सपोर्ट किया गया? भूमाफियाओं का ही एक प्रकार से तो सपोर्ट किया गया और जनता के बीच में यह कहा गया कि सारे जो है भूमाफियाओं को उत्तर प्रदेश से जो है भगा दिया जाएगा और भूमाफियाओं से भूमि को मुक्त करा लिया जाएगा। यदि नहीं हुआ और सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा, तो एक प्रकार से भूमाफियाओं का ही तो सपोर्ट सरकार ने किया। यदि सरकार की मंशा होती पूरे प्रदेश से एंटी भूमाफियाओं से मुक्त जो है, भूमाफियाओं से मुक्त प्रदेश करने का उद्देश्य होता, तो निश्चित तौर पर सरकार अपना कदम पीछे नहीं खींचती और एंटी भूमाफिया का पोर्टल सुचारू रूप से, अच्छे रूप से चालू करती और सारे जो है भूमाफियाओं को ऊपर कार्रवाई करके जो है भूमि को मुक्त कराती और गरीबों का और जिस भी व्यक्ति का ज़मीन अवैध रूप से कोई कब्जा किया होता उसका वापस सरकार दिलाती। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से देवरिया में घटना घटी, सरकार की इसमें नाकामी है। सरकार यदि अपने वादों पर खरा उतरती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। शोक संवेदना देने से जो जाने गई है वह वापस नहीं आ सकती है। इस पर पहल करने से, इस पर कि जो है कार्रवाई करने से, अब जो है कार्रवाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब मौका था 2017 के विधानसभा को चुनाव को जीतने के बाद जब सरकार बनी थी, उसी समय सरकार ने जो पहल किया था, जो कदम उठाया था, वह जो है उस पर अच्छे तरीके से काम हो गया होता तो 2017 और 18 के ही बीच में पूरा प्रदेश भूमाफियाओं से मुक्त प्रदेश हो गया होता। तो उस कड़ी में जो देवरिया में जो घटना घटी है, जिन लोगों का ज़मीन रहा होगा उनका भी निस्तारण हो गया होता। और जैसा कि जो विवाद है 2014 का विवाद बताया जा रहा है, तो जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की 2017 में बनी थी, तो 2017 में बनी थी और 18 में यह मामला पूरी तरीके से पूरा प्रदेश ही जो है भूमाफियाओं से मुक्त हो गया होता। तो उस कड़ी में मैं मान सकता हूं कि इस प्रकार की घटना देवरिया में नहीं घटी होती। अब लेकिन अब घटना घट चुकी है, शोक संवेदना लोग दे रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने से जो 6 लोगों की जान गई है वह वापस नहीं आने वाली है और सरकार का जो काम होता है जनता उसे भी जो है अच्छे तरीके से देखती है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सरकार के काम को अच्छे तरीके से उसका आकलन करते हैं कि कौन सा काम होने से भविष्य में जो है जाने नहीं जाएंगी, और सभी लोग जो है काम का आकलन करेंगे। जब 2017 का विधानसभा चुनाव जो है जीतने के बाद जब सत्ता में सरकार आई थी, उसी समय जब पोर्टल बनाया गया था
तो जितना 2017 के चुनाव के बाद जो पोर्टल बनाया गया था, और यदि भूमाफियाओं से जो है पूरा प्रदेश 1 वर्ष या 2 वर्ष में मुक्त करा दिया गया होता, तो एक प्रकार से उसके बाद जितनी जानें जो है भूमि से जितने विवाद रहे हैं उनमें जितने लोगों की जान गई है वह जाने नहीं जाती। यह पढ़े लिखे व्यक्ति ही समझ सकते हैं। और कोई अंधभक्त होगा, किसी का जो है गुलाम होगा, अंधभक्त होगा, वह उस बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा। और मैं यह मानता हूँ कम से कम अब से जो है सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए कि भविष्य में जो है लोगों की जानें न जाए, ज़मीन से सारे जो विवाद हैं उसका जो है निपटारा किया जाए। तो इसका मात्र एक ही रास्ता है जो सरकार ने पहले पहल किया था, एंटी भूमाफिया का जो पोर्टल बनाया था, उस पोर्टल को फिर से जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो निश्चित तौर पर पूरे भूमाफियाओं को ऊपर कार्रवाई करके भूमाफियाओं से पूरा जो है प्रदेश को मुक्त किया जाए। और जितने भी व्यक्तियों का ज़मीन अवैध रूप से कोई कब्जा किया है या जो है गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया है, तो इस प्रकार से जब होगा तो एक प्रकार से भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। जो मेरा तर्क था, मैं अपने तर्क के अनुसार सारी बात को आपके बीच में रख दिया हूं। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।